अपशकुन है। वो देख रहे हैं कि उनके राज्यों के अंदर में अनेकों प्रकार की त्रुटियां दिख रही है, लोगों के व्यवहार में बदलाव आ गया है। तो उनका ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो भगवान कृष्ण जो है, जो सूर्य की भांति है, वो अब इस संसार से अपनी लीलाओं को समाप्त करके अपने धाम वापस लौट चुके हैं। तो महाराज युधिष्ठिर अपने भाई भीमसेन से वार्तालाप कर रहे हैं कि अर्जुन को 7 महीने हो गए हैं और वो वापस अभी तक नहीं लौटे हैं। वो कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि यही कारण है कि अर्जुन अभी तक वापस नहीं लौट करके आए हैं, कि वो अत्यंत दुखी होकर के वहीं पर रुके हुए हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है भौतिक संसार से अपने धाम वापस लौट चुके हैं, जिस प्रकार से नारद मुनि ने बताया था। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, हमें जो समझना है, भगवान का इस भौतिक संसार में आना और भगवान का इस भौतिक संसार से वापस जाना आम जीवों के जन्म लेने के और मृत्यु होने के बराबर नहीं है। हम अपने कर्मों के द्वारा इस भौतिक संसार में जबरदस्ती भेजे जाते हैं। अनेकों प्रकार के शरीर हम धारण करते हैं और उसमें हमारी कोई चॉइस भी नहीं है। हमने नहीं चुना है कि हमें इस प्रकार की शरीर की प्राप्ति होनी चाहिए। हमारे कर्म के अनुसार हमें शरीर की प्राप्ति होती है। माया के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमें देह की प्राप्ति कराई जाती है। लेकिन भगवान जब इस संसार में आते हैं तो भगवान अपनी मर्जी के द्वारा आते हैं, अपनी आत्म माया के द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। और जब भगवान का कार्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान ने कहा है वो किस लिए आते हैं, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि युगे युगे। हर एक युग में भगवान अवतार लेकर के आते हैं, स्वयं भगवान आते हैं। तो भगवान कुछ कार्य के लिए आते हैं, समाप्त होने के पश्चात भगवान वापस अपने धाम को लौट जाते हैं। तो जिस प्रकार से सूर्य होता है, सूर्य हमेशा आकाश में होता है, कभी हमारी आंखों के सामने आ जाता है और कभी हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है, अस्त हो जाता है, लेकिन सूर्य हमेशा आकाश में रहता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान अपनी लीला करते हुए हमारे आंखों के सामने आते हैं और जब भगवान की लीलाएं समाप्त हो जाती हैं, भगवान अपने धाम को वापस लौट जाते हैं। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान के जन्म, भगवान के कर्म और यहाँ तक कि भगवान का इस संसार से वापस जाना, वो भी दिव्य है, वो भी आम व्यक्ति की भांति नहीं है। और भगवान कहते हैं अगर कोई उनको सही प्रकार से समझ ले, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाइति, तब उसको इस संसार में शरीर छोड़ने के पश्चात पुनर्जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम भगवान की लीलाओं को, भगवान के जन्म को, भगवान के इस संसार को वापस छोड़ करके अपने धाम वापस जाने को सही प्रकार से अगर हम समझ लें, तो हमें जो है आध्यात्मिकता में सफलता की प्राप्ति हो जाएगी, हमें भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवान भगवद गीता में बताते हैं। तो आचार्य बताते हैं कि जब भगवान इस संसार को छोड़ करके जाते हैं, जैसे बताया जाता है कि बाहरी रूप से भगवान जो है किसी शाप के द्वारा, किसी के शाप के द्वारा एक जो शिकारी था उसके बाण छोड़ने के द्वारा भगवान ने जो है, कहा जाता है कि अपना शरीर का त्याग किया और भगवान भगवत धाम को जो है वापस लौट गए। तो आचार्यों के द्वारा बताया जाता है
कि भगवान जब आते हैं इस संसार के अंदर में, अनेकों कार्य भगवान अपने अलग अलग विस्तारों के द्वारा करते हैं। जैसे भगवान अपने आदि रूप कृष्ण के गोविंद के रूप में वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी भगवान बाहर नहीं निकालते हैं, हमेशा वृंदावन धाम में रहते हैं अपने आदि स्वरूप में। लेकिन अपने भगवान जो है, भगवान के अनेकों विस्तार हैं, जैसे वसुदेव है, संकर्षण है, अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न है, ये भगवान के विस्तार हैं। इन विस्तारों के द्वारा भगवान मथुरा जाते हैं, भगवान द्वारका जाते हैं और भगवान कंस की हत्या करते हैं। अनेकों प्रकार की भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं। ये भगवान के विस्तारों के द्वारा होता है। इसी प्रकार से जब भगवान अपने भगवत धाम को वापस लौट करके जाते हैं, तो भगवान जिस शरीर को यहां पर छोड़ते हैं उसे विश्व रूप कहा जाता है। भगवान ने अपने विश्व रूप के दर्शन अर्जुन को कराए थे। एक ही जगह पर खड़े होकर के सारी सृष्टि को अर्जुन देख सके थे, विश्व रूप के उस भगवान के जो है उस रूप में। तो वो भगवान का बाह्य रूप है, वो भगवान का आंतरिक रूप नहीं है। तो वो विश्व रूप जब भगवान अपनी लीला समेट करके जाते हैं, तो उस रूप का त्याग इसी संसार में करके अपने ओरिजिनल आदि स्वरूप में भगवान वापस लौट जाते हैं। तो ये आचार्यों के द्वारा बताया गया है भगवान इस भौतिक संसार से प्रस्थान कैसे करते हैं अपने धाम को। जो शरीर भगवान यहाँ पर छोड़ करके जाते हैं वो भगवान की विश्व रूप की काया है। तो युधिष्ठिर महाराज जो है वही याद कर रहे हैं कि नारद मुनि ने कहा था कि भगवान जो है वो अपनी लीला समाप्त करके वापस अपने भगवत धाम को लौट जाने वाले हैं। तो भीमसेन से कहते हैं कि हे भीमसेन, अर्जुन को 7 महीने हो गए, अभी तक वापस लौट करके अर्जुन नहीं आए हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी जो भी इस भौतिक संसार के अंदर में जो भी हमारी सुख समृद्धियां हैं, राजा जो है एक राजा के रूप में महाराज युधिष्ठिर के बारे में बताया जाता है, उनकी जो सुख समृद्धियां थी, यहां तक कि इंद्रलोक के देवता राजा जो इंद्र हैं, उनके पास में भी, स्वर्गलोक के राजा इंद्र, उनके पास में भी उस प्रकार की सुख समृद्धियां नहीं थी। तो महाराज युधिष्ठिर याद कर रहे हैं कि हमारी जितनी भी सुख समृद्धियां हैं, हमारे जो परिवार है, हमारे परिवार के अंदर में जो सुख हम प्राप्त कर रहे हैं, हमारी जो जनता है जो हमारी सुनती है, जो हमारे अधीन में कार्य करती है, जो हम अनेकों प्रकार के आदेश निर्देश देते हैं और वो पालन करते हैं, वो कहते हैं वो सब भगवान कृष्ण की, उनकी कृपा के मात्र द्वारा ही संभव हुई है। तो महाराज युधिष्ठिर की भांति हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार से समझना चाहिए। जो भी हमारे जीवन के अंदर में सुख समृद्धियां हम भोग रहे हैं और जो भी हमारे अधीन में कार्य कर रहे हैं, जैसे राजा के अधीन में प्रजा कार्य करती है, पिता के अधीन में उनके पुत्र रहते हैं, तो जो भी हमारे साथ में कार्य कर रहे हैं और जो भी हम इस संसार के अंदर में ऐश्वर्य भोग रहे हैं, सब भगवान की कृपा के द्वारा मात्र है। और आगे वो भीमसेन से कहते हैं कि हे भीमसेन, मुझे ये भी नजर आ रहा है कि भविष्य में जब भगवान क्योंकि अब प्रस्थान कर चुके हैं इस भौतिक संसार से, तो मुझे भविष्य जो है उसमें लग रहा है कि अनेकों प्रकार के पीड़ाएं, अनेकों प्रकार के दुख इस धरती को भोगने पड़ेंगे। तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 3 प्रकार की पीड़ाएं आएंगी।
पहले प्राकृतिक क्लेशों के द्वारा अनेकों प्रकार की पीड़ाएं लोग भोगेंगे, क्योंकि प्रकृति जो है भगवान के आदेश पर कार्य करती है और भगवान अब इस संसार को छोड़ करके चले गए हैं, तो प्रकृति के द्वारा अनेकों प्रकार के क्लेश होंगे। वो क्या क्लेश है हम जानते हैं। कई बार गर्मियों में अति गर्मी, अत्याधिक गर्मी होती है, सर्दियों में अत्याधिक सर्दी होती है, बारिश के समय में अत्याधिक बारिश होती है, और जब बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है, कहीं पर नदियां बह रही हैं, बाढ़ आ गई है। ये सब अनेकों प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं होती हैं, और इनके फलस्वरूप क्या होता है, पृथ्वी पर उनका रिएक्शन होता है। अब पृथ्वी जो है उसके कारण जो लोग उस पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं उनको कष्ट भोगने पड़ते हैं। बाढ़ आ गई तो बहुत सारे लोग मर करके जो है उसमें बह जाते हैं, हमारे घर टूट जाते हैं। उसके साथ साथ में आगे क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है, बाढ़ के द्वारा हम जानते हैं अनेकों प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, महामारियां फैलती हैं, कहीं पर सूखा पड़ जाता है। तो अनेकों प्रकार की जो है लोगों को बाद में फाइनल क्या होता है, उसका रिजल्ट मन की पीड़ा, तन की पीड़ा। तो प्राकृतिक विपदाएं, उसके फलस्वरूप अनेकों प्रकार की पीड़ाएं जैसे बीमारियां, महामारियां, और उसके फलस्वरूप क्या होता है, मन की पीड़ा, तन की पीड़ा। तो कहते हैं कि कलयुग के अंदर में भगवान जो है, क्योंकि भगवान प्रैक्टिकली कलयुग के अंदर में लोग नास्तिक हो गए हैं, भगवान की प्रेजेंस लोगों को जो है भक्ति के द्वारा मात्र जो है वो भगवान की जो है प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। लेकिन लोग क्योंकि नास्तिक हैं, भगवान में आस्था नहीं है, भगवान की भक्ति वो करने के लिए तैयार नहीं है, बाकी सब चीज़ें करने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयास लोग करते हैं। तो कलयुग के अंदर में बताया जाता है, इसलिए अनेकों प्रकार के दुख और पीड़ाएं जो हैं जनता लोग भोगेंगे। तो ये सब जो है वार्तालाप वो भीमसेन से कर रहे हैं, और उतने में वहाँ पर वापस द्वारका से अर्जुन आ जाते हैं। तो ये वार्तालाप चल रही है और अर्जुन वहाँ पर बीच में आ जाते हैं। तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज जो हैं अर्जुन से अब ये प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे तुम ये जल्दी बताओ कि क्या यदुवंश के कुल के लोग जो हमारे से संबंधित हैं, जो अनेकों प्रकार से हमारे भाई के रूप में हो या अनेकों प्रकार के जो हमारे संबंध के वहाँ पर लोग हैं, तो क्या वो सुरक्षित हैं, क्या वो खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं? मुझे हमारे दादा जो है शूरसेन के बारे में बताओ। क्या उग्रसेन, कंस के पिता, वो भी क्योंकि द्वारका से मथुरा और मथुरा से हस्तिनापुर ये सब आसपास में है। तो महाराज युधिष्ठिर सोच रहे थे कि वो हस्तिनापुर से द्वारका भी गए होंगे और मथुरा भी गए होंगे, इसलिए शूरसेन के बारे में भी पूछते हैं जो उनके दादा थे, उग्रसेन के बारे में भी पूछते हैं, और वसुदेव जी के बारे में भी पूछते हैं जो उनके मामा थे। तो वो पूछते हैं कि माता देवकी जो हमारी मामी हैं, वसुदेव, वो सब कैसे हैं, क्या कुशलता पूर्वक मंगलमय उनका जीवन है? और इस प्रकार से धीरे धीरे सबके बारे में पूछते पूछते बाद में वो कहते हैं कि भगवान बलराम जी वहाँ पर किस प्रकार से हैं, क्या सब कुछ सकुशल है? और अंत में वो भगवान कृष्ण के बारे में पूछते हैं कि जो भगवान कृष्ण जिनकी वजह से सारे द्वारकावासी, मथुरावासी, गोपियाँ जो हमेशा भगवान के ध्यान में डूबी रहती हैं,
वो गोविंद भगवान जो गाय को भी प्रसन्नता प्रदान करते हैं, हमारी इंद्रियों को भी जो प्रसन्नता आनंद प्रदान करते हैं, वो गोविंद भगवान वो क्या सकुशल हैं? तो इस प्रकार से जो है अब वो भगवान के बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो अब अर्जुन से वो और क्या क्या प्रश्न पूछते हैं, बड़े ही सुंदर प्रश्न पूछते हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं, और इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।